बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण में अपना अगला पाठ और जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाता है, जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। किसी एक भाव अथवा विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। एक भी वाक्य निरर्थक एवं अनावश्यक नहीं होना चाहिए। इसकी भाषा सरल होनी चाहिए एवं मूल बिंदुओं की ही चर्चा होनी चाहिए। मतलब इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। जो आपका विषय है उससे आप नहीं भटकेंगे, उसी के इर्द गिर्द आपका अनुच्छेद होना चाहिए। विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु कुछ महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद इस प्रकार। तो यहाँ पे कुछ अनुच्छेद हमें दिए गए, ये हम पढ़ लेते हैं ताकि अनुच्छेद लिखना हमें अच्छे से आ जाए। आदर्श विद्यार्थी। अब आदर्श विद्यार्थी पर हमें अनुच्छेद यहाँ पे दिया गया है। प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यार्थियों पर ही निर्भर होता है। आज के विद्यार्थी ही कल के मंत्री, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, डॉक्टर, अध्यापक, कुशल राजनीतिज्ञ आदि बनते हैं। इन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को कठिन मेहनत करनी पड़ती है। अनुशासन, संगति एवं संयम विद्यार्थी जीवन के लिए अनिवार्य गुण है। विद्यार्थियों को अपने भोजन एवं अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। मांस, मदिरा, धूम्रपान ये सभी विद्यार्थियों के लिए विष समान है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि विद्यार्थी की नींद कुत्ते जैसी, चेष्टा कौवे जैसी तथा ध्यान बगुले जैसा होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और अपने अच्छे आचरण, व्यवहार और गुणों को विकसित करना चाहिए। अगला अनुच्छेद है बच्चों, भारत की विशेषता, अनेकता में एकता। भारत प्राकृतिक सौंदर्य एवं संस्कृति की महानता में विश्व भर में बेजोड़ है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों तथा संप्रदायों ने जन्म लिया। जो लोग बाहर से आए वे भी यहीं के होकर रह गए। आज इस विशाल देश में विभिन्न संस्कृतियों तथा धर्मों का संगम है। इन सभी विभिन्नताओं में भी एक भीतरी एकता छुपी हुई है। यद्यपि समय समय पर अनेक नेतागण सांप्रदायिक दंगों की आग भड़काते रहते हैं, परंतु फिर भी भारत की राष्ट्रीय एकता बरकरार है। कहीं संकट आता है तो सारा देश एक हो जाता है। भारत की अनेकता में एकता को बनाए रखना ही सच्ची देशभक्ति है। अगला अनुच्छेद है बच्चों, सूर्योदय का दृश्य। सूर्य उदय के टाइम पे क्या होता है ये इस अनुच्छेद में बताया गया है। सूर्योदय का दृश्य अत्यंत सुहावना तथा मनोहारी होता है। सवेरे सवेरे शीतल हवा चलती है तथा सुहाना दृश्य मन को मोह लेता है। चहचहाते हुए पक्षी, उपवन में खिले रंग बिरंगे फूल, उन पर मंडराती हुई तितलियां, घास पर पड़ी ओस की बूंदें तथा मस्ती में झूमते पेड़ पौधे बहुत आकर्षक दिखते हैं। इस समय भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। सूर्योदय से पूर्व आकाश में ऊष्मा का दृश्य अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय में आपने देखा होगा सूर्य जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, तो जो आसमान का जो भी दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक होता है। प्रातःकाल के इस मनोरम दृश्य का आनंद वही ले सकता है जो आलस्य को त्याग कर घूमने निकले, मतलब जो सुबह जल्दी उठे। प्रातःकालीन प्रकृति की शोभा का आनंद लेने के लिए जो व्यक्ति भ्रमण पर निकलते हैं वे दिन भर चुस्त और फुर्तीले बने रहते हैं। इस समय हरी हरी घास पर नंगे पांव चलना, उपवन में टहलना अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक तथा स्फूर्तिदायक होता है। अगला है बच्चों, पुस्तक मेला। मेलों का उद्देश्य मनोरंजन होता है। गांवों में मेले त्योहारों से संबंधित होते हैं। नगरों में मेले का स्वरूप बदलता जा रहा है। कला मेला, वस्त्र मेला, शिल्प मेला, वसंत मेला, व्यापार मेला आदि विभिन्न तरह के मेलों का आयोजन होने लगा है। इसी क्रम में पुस्तक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। इसमें प्रकाशक अपने अपने प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को विभिन्न स्टॉलों में प्रदर्शित करते हैं। मेले में आने वाले लोग इन पुस्तकों को देखकर अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद लेते हैं। पुस्तक मेले विद्यालय स्तर से लेकर जिला, प्रांत, देश और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होते हैं। नई दिल्ली में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगता है। यहाँ प्रगति मैदान में आयोजित होता है। इसमें देश विदेश के प्रकाशक अपनी अपनी पुस्तकें प्रदर्शित करते हैं। इसमें सभी विषयों की पुस्तकें प्रदर्शित की जाती हैं। पुस्तक मेलों से पुस्तक संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा? यहाँ पे अभ्यास कार्य आपके लिए दिया गया है। दिए गए शीर्षकों पर अनुच्छेद लिखिए। तो आपको यहाँ पे कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे कि मेरा सहपाठी, जब मैं पिकनिक पर गया और खेलों का महत्व। तो आप इनमें अनुच्छेद लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा सहपाठी आपके साथ पढ़ने वाला कोई भी बच्चा आपको पसंद हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं, वो कैसे आपकी मदद करता है, ये सब आप एक अनुच्छेद में लिख सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अनुच्छेद लेखन का यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास आप जरूर करेंगे।